दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दो खबरें कवर करूंगा। एक पहली हेडलाइंस को लेकर आया हूं कि एक सेना के बड़े अधिकारी ने सीडीएस साहब से मिलकर जेएसयू जवानों की समस्याओं का पक्ष रखा और दूसरा ईसीएचएस से लगातार एडवाइजरी। आखिर क्यों इतनी परेशानी खड़ा कर रहा है ईसीएचएस? अब एक नई और समस्या खबर करते हुए साथ से सबसे पहले मैं आपके साथ दोनों लेटर शेयर करना चाहता हूं और दोनों लेटर को बारी बारी पढ़ाऊंगा। आप सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के प्रेसिडेंट है ब्रिगेडियर करतार सिंह रिटायर्ड। ऑफिस है उनकी नया मार्ग पर चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली। 28 फरवरी को इन्होंने उस संदर्भ में लिखा है, सभी चीफ ऑफ स्टाफ को लिखा है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और सीडीएस साहब को। मीटिंग विद सीडीएस 28 फरवरी 2023 पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, यानी उन्होंने सीडीएस साहब से मिलकर कुछ पॉइंट्स रखे, वो जवानों के, जेसीओ के और कुछ व्यवस्था के पॉइंट रखे। क्या क्या रखे हम उनका स्वागत करेंगे या उन पर कमेंट करेंगे, आप देख लेना। सबसे पहले लिखा है उन्होंने फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ESWMADU, यानी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट है उसके फंक्शन के बारे में चिंता व्यक्त की। कहा है द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर इज लोकेटेड ऑफ साउथ ब्लॉक इन सेना भवन, इट नॉट एक्सेसिबल बाय ESM wanting to meet the authority their problems. Secondly, the department of function against the principle set the honorable prime minister, minimum government और maximum governance. उन्होंने क्या है, जो प्रधानमंत्री जी का एजेंडा है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब कम लोग ज्यादा काम करेंगे, मतलब ज्यादा सुविधाएं देंगे, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है वो हमारी पहुंच से दूर है, हमें उस व्यवस्था से बिल्कुल संतोष नहीं है। इफ आउटपुट डिपार्टमेंट ऑफ PSW audited, it will be seen that the latter no reason to existing. They do not interact with any stakeholder. वो किसी से इंटरेक्ट नहीं होना चाहते, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, उन्हें हमारी तकलीफों से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कहा द कंट्री डायरेक्ट द इंडियन आर्मी वेटरन्स इन दिल्ली कैंट सिमिलर अफसर, कोई भी अधिकारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के जाते हैं वो उस अपना पक्ष नहीं सुनते हैं। तो उनके बारे में एक चिंता व्यक्त की है कि उन्होंने कहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का जो पीएम का मुद्दा है वो इस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर, जिसमें लाखों पेंशनर्स हैं, विडो हैं, सब हैं, उनकी समस्याओं का कैसे होगा समाधान, कैसे होगा निदान। इट इज फेल्ट द डिपार्टमेंट ऑफ PSW अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू बी रीऑर्गेनाइज ओनली पेंशन सेल, पेंशन सेल को रीऑर्गेनाइज करिए और इस डिपार्टमेंट को और बड़ा कराइए, दोबारा करिए। द डिफेंस पेंशन सेल शुड बी एक्सटेंशन ऑफ DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, उसके अंदर लाइए और उसको बड़ा करिए। अल्टरनेटली द रिड्यूस द डिपार्टमेंट ऑफ PSW विद जॉइंट सेक्रेटरी शुड बी प्लेस्ड एट द सेक्शन DMA अंडर द CDS टाइटल्स। अभी CDS साहब हैं, उनके अंतर्गत आना चाहिए, जहां तीनों सेनाओं के जो पेंशन है उनका काम आसानी से हो सके। इन मुद्दों पर उन्होंने CDS साहब से बात की, हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, आप समझ सकते हो। दूसरी बात कही मिलिट्री सर्विस पे को लेके कहा, जरा ध्यान से सुनिए इन्होंने क्या कहा है। Enhance MSP for JSU has been raised ISL many times with the government. Every time the issue is put under the carpet without any logical convenience reason. हमने MSP का मुद्दा कई बार उठाया और उन्होंने बिना किसी तर्क के उसको डस्टबिन में यानी फेंक दिया, कुछ सुना नहीं। जब उन्होंने कहा इवन नर्सिंग अफसर हैज बीन ग्रांटेड MSP who hardly go to sector of service where threat of existing, secondly they are not officer as a DSR, they have been granted MSP। उन्होंने कहा नर्सिंग अफसर कोई DSR यानी डिफेंस सर्विस रेगुलेशन में उनको अफसर की कैटेगरी में नहीं रखा है, फिर भी आप उन्हें पूरी अफसर की फैसिलिटी देते हो, उनकी MSP 10,500 देते हो। और जो जेसीओ हैं, जवान हैं, जो जाकर थ्रेट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, लीडिंग करते हैं, आगे रहते हैं, फॉरवर्डिंग रहते हैं, जान को हमेशा खतरा, उनको आप 5,200 देते हैं, ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। और तर्क भी उन्होंने सॉलिड रखा। जेसीओ आर गजेटेड अफसर इन क्लास सेकंड, उन्होंने कहा कि जेसीओ सेकंड क्लास गजेटेड अफसर, उसकी MSP 10,500 करिए, जवान की बढ़ाइए, इनको तीनों को कैटेगराइज करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये सारा जब क्लास 1 गजेटेड सेकंड क्लास अफसर जेसीयू को रखा, ये सारी बात उन्होंने CDS साहब से की। दूसरा बात का है मैंने बोला ECHS फंड, यानी ECHS में आपने देखा होगा, अभी दूसरा लेटर सुनाऊंगा कि फंड की कमी से वो क्या करते हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं, रेपुटेड है, उनका तो इलाज ठीक ठाक करा देते हो, बाकी को टरकाते हैं, फौजी भाषा में कहते हैं। तो उनके लिए आप फंड अलॉट ज्यादा बढ़ाइए ताकि सभी को आसानी से इलाज मिल सके। ये लेटर था। दूसरा बात करता हूं, एक लेटर है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ECHS एडिशनल जनरल ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर MOD,
1 मार्च 2023 का डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एज प्रूफ ऑफ इनकम टू चेक एलिजिबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट्स फॉर ईसीएचएस मेंबरशिप। मतलब आपको डॉक्यूमेंट कितना हम डॉक्यूमेंट शो करें, पहली बात तो मैं लेटर का पूरा पढ़ लिया, कितना डॉक्यूमेंट शो करें तब आप हमें इलाज करा रहे हो। मैं अपना डॉक्यूमेंट शो करके कार्ड बनाता हूं 64 के भी, अपनी वाइफ का बनाता हूं, फिर अपने बच्चों का, फिर अपने माँ बाप। अब आपने हमें हमारी वाइफ को तो बोल दिया, अब बार बार बच्चों के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, बार बार आप उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, आप उनके लिए इनकम टैक्स का प्रूफ करो, इतने सारे काम कौन कराएगा? ऐसी सुविधा से क्या लेना देना, जबकि माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि एक्स सर्विसमैन हो गए सब बराबर हैं, जिसको जो फैसिलिटीज है सब बराबर है। फिर भी आप देख सकते हो कि रिटायरमेंट के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ होती। एक जवान का कल कॉल आया था, टाटा मेमोरियल अस्पताल कैंसर का इलाज करा रहा था, उसको बोला आप जनरल कैटेगरी में आते हो, हम आपका इलाज नहीं करेंगे। उसने हमें फोन किया, सर मेरी कौन सी कैटेगरी है, जब मुझे रेफरल किया है, फिर ये लोग हमसे पैसा ले रहे हैं। फिर मैंने बताया कि आप समझ सकते हो कि जो जनरल कैटेगरी हवलदार तक रखा, जेसीओ को सेमी प्राइवेट और उसको प्राइवेट, मतलब उसको बिल्कुल हॉस्पिटैलिटी अफसर के लिए जेसीओ को आधा फायदा है। इस तरह का उसके साथ भेदभाव होता है। जो कैंसर से जूझ रहा है उनके लिए तो रहम करो, किसी चीज की व्यवस्था को, जो एक्स सर्विसमैन है आप इलाज की तो सेम व्यवस्था समान कराइए। और इसी संदर्भ में ये लेटर लिखा है, उन्होंने बोला है कि 18 साल से आपका कोई बच्चा ज्यादा एज का है, आपका कहीं इलाज कराने जाते हो तो आपका 64 केबी कार्ड बन गया है, वो रिन्यू हो गया है, तो बार बार डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। मैं इस लेटर को पढ़ के कोई ज्यादा खास इसमें नहीं, बस यही दिया है। और बार बार लेटर छापते रहते हैं, बार बार अड़ंगा लगाते रहते हैं, परेशानियां पैदा करते रहते हैं, इनसे निकल के कुछ नहीं आता है। आप समझ सकते हो कि ईसीएचएस का इलाज कितना दूभर है, कितना कठिन है। एक बार रेफरल बनाओ, फिर मेडिसिन के लिए आप, तमाम सारी परेशानियां हैं। इन परेशानियों से निजात कब मिलेगी, ये हम सब इसका कर रहे हैं इंतजार। धन्यवाद।